सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, आप लोगों का बहुत ज्यादा सवाल आ रहा था क्लास 11 के एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही छोटा वीडियो बट सारे अपडेट्स आपको देने वाला वीडियो, ये वीडियो रहा आपके लिए। तो गाइस, यहां पे मैं आपको यहां बता दूं कि इस वक्त जो नया सीबीएसई की तरफ से लॉन्च हुआ है कि भाई क्या चीज है, उसके रिगार्डिंग एक नया सर्कुलर आया हुआ है और इसको मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहला तो ये कि एग्जाम पैटर्न जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। तो पहले क्या था और अभी में क्या बदलाव आया, जल्दी से इसको समझिए। पहले का पैटर्न क्या था गाइज, ये तो आप सभी जानते हो। दो टर्म्स में एग्जाम बटे हुए थे, टर्म 1 टर्म 2। लेकिन अब क्लास 9 से लेकर 12 कोई भी क्लासेस हो, सब में ये बड़ा बदलाव आ चुका है। देखो, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। यहां पे आपको बता दिया गया कि ईयर एंड एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जाम थ्योरी पेपर जो भी था आपका, तो 2021 2022 यानी कि जो एग्जिस्टिंग था, इसमें क्या था कि भाई एक स्पेशल स्कीम के तहत में दो बोर्ड्स में एग्जाम को बांटा गया था, यानी कि दो हिस्सों में, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया गया है, मॉडिफाइड कर दिया गया है, जो आप देख पा रहे होगे 2022 2023 के लिए। तो ये अब इसमें कौन सा स्कीम लागू किया है, एनुअल स्कीम, यानी कि जो पहले हुआ करता था ना कि पूरा सिलेबस आपका जो एग्जाम होगा वो एक ही बार होगा और पूरे सिलेबस के ऊपर में एक ही बार फाइनल आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब यहां पे सवाल उठता है कि आपका जो मेन सवाल है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, वो क्वेश्चन जो कंपाइल होगा, वो क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा। तो देखो, पहले जो भी था, ये रहा टर्म 1 का हिस्सा, ये टर्म 2 का, उसको हम छोड़ देते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा। तो क्लास 11 का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें पूरे आउट ऑफ जो 100% जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें इन्होंने कई हिस्सों में, यानी कि आप कह सकते हो 3 हिस्सों में इन्होंने बांटा है। पहला आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि जिनके क्वेश्चंस की संख्या होगी 30%, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आएंगे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये किस फॉर्म में आ सकते हैं आपको, जैसे कि एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के रूप में हो सकते हैं, या सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस के रूप में हो सकते हैं, या किसी अदर रूप में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टाइप का क्वेश्चन, यानी कि 30% क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका जो आपका ये है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके पे होगा, ठीक है। तो इसको हम कंपिटेंसी बेस्ड कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पे सेकंड जो है, यहां पे आ रहा है पॉइंट कि आपका जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसके बारे में सीबीएसई ने कहा है कि इनकी संख्या जो होगी वो होगी 20%, ठीक है। तो 20% टोटल आपका हो गया, फिर यहां लिख लेते हैं 20% हो गया 50। अब रिमेनिंग, ये देखिए, ये आपका 20% और ये हो गया रिमेनिंग आपका जो बचा हुआ 50% क्वेश्चन जो रहेगा 50%, ठीक है, आउट ऑफ द होल 100%। इसमें आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न, जिस तरह का एग्जिस्टिंग पैटर्न अभी है उसके रिगार्डिंग आपको जस्ट का तस्ट पूछा जाएगा, यानी कि ये होगा आपका पूरा का पूरा पैटर्न। अब अगर हम बात करें कि इंटरनल असेसमेंट की, तो सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि भाई इस टाइप का कोई चेंजेस नहीं लाया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट आपका जो होगा वो होगा एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन एज पर द करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज्ड फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023। मतलब इसमें साफ साफ कहा है नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आई होप कि इसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्लास 11 का जो आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो किस तरह का, किस तरह के बदलाव लाए गए हैं और इंटरनल असेसमेंट किस तरह का रहा। अब यहां पे एक सिलेबस की बात आती है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैं आपको हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको दे दूंगा, कहां से क्या घटा, कितना बढ़ाया गया, प्रैक्टिकल्स क्या होंगे, इंटरनल क्या होंगे, एवरीथिंग मैं आपको एक सबमिशन करके दे दूंगा। और इस बीच में मैं आपको और एक चीज दिखा दूं कि क्लास 11 में तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो लेकर आ रहा हूं। तो आप तब तक के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन, क्लास 10 से आप 11 जा रहे हो, तो स्ट्रीम सिलेक्शन जो है वो आपका किस तरह का रहना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको अगर स्ट्रीम सिलेक्शन करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आपको क्या कैसे लेना चाहिए, इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको सब क्लैरिटी हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।